क्या ये आश्चर्य नहीं कि मनुष्य अद्वैत को जान ले, मोक्ष भी चाहता हो, फिर भी इच्छाओं में फंसा रहे। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के एक गहरे श्लोक को समझेंगे, जहां अष्टावक्र और राजा जनक के बीच अद्भुत संवाद होता है। मित्रों, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई मनुष्य अद्वैत के परम सत्य को जान ले, मोक्ष की इच्छा भी रखे, फिर भी मन के भीतर उठने वाली कामनाओं से मुक्त न हो पाए? और यही गहरा प्रश्न महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक के सामने रखा था, जब उन्होंने ये अद्भुत श्लोक कहा, आस्थितः परमाद्वैतम मोक्षार्थेपि व्यवस्थितः आश्चर्यम कामवशोगः विकलः केल शिक्षया। अष्टावक्र गीता का ये श्लोक मनुष्य के भीतर चल रहे उस अद्भुत संघर्ष को उजागर करता है, जहां एक ओर आत्मज्ञान की झलक मिलती है और दूसरी ओर मन की पुरानी प्रवृत्तियां उसे बार बार संसार की ओर खींच ले जाती हैं। और इसी प्रसंग में जब महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि कोई व्यक्ति परम अद्वैत के सत्य को स्वीकार कर चुका है, वो ये भी जानता है कि मुक्ति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, फिर भी यदि वो मन की इच्छाओं और विषयों के आकर्षण में फंस जाता है, तो ये वास्तव में एक बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि जिस क्षण मनुष्य को ये अनुभव हो जाता है कि उसका असली स्वरूप शरीर, मन और इंद्रियों से परे शुद्ध चेतना है, उसी क्षण संसार का सारा आकर्षण धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। परंतु मन की आदतें बहुत पुरानी होती हैं। वे जन्मों से चली आ रही प्रवृत्तियों के कारण बार बार हमें उन्हीं रास्तों की ओर ले जाती हैं, जहां क्षणिक सुख तो मिलता है, पर स्थायी शांति नहीं मिलती। और यही कारण है कि अष्टावक्र इस श्लोक में एक गहरा संकेत देते हैं कि केवल ज्ञान सुन लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने भीतर उतारना पड़ता है, उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाना पड़ता है। क्योंकि जब तक ज्ञान केवल शब्दों में रहता है, तब तक मनुष्य की इच्छाएं और आसक्तियां वैसी ही बनी रहती हैं। और मनुष्य कभी कभी ये भी अनुभव करता है कि वो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है, उसे मोक्ष की आकांक्षा भी है, लेकिन फिर भी उसका मन संसार के आकर्षणों में उलझ जाता है। और यही वो स्थिति है जिसे अष्टावक्र आश्चर्य कहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को जान लेता है, उसके लिए संसार का मोह स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। फिर भी यदि वो मोह बना रहता है, तो ये इस बात का संकेत है कि ज्ञान अभी पूरी तरह से हृदय में उतरा नहीं है। और इसलिए अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि आत्मज्ञान का मार्ग केवल विचारों का मार्ग नहीं है, बल्कि जागरूकता का मार्ग है, जहां मनुष्य हर क्षण स्वयं को देखता है, अपने मन को देखता है, अपनी इच्छाओं को देखता है, और धीरे धीरे ये समझने लगता है कि ये सब केवल मन की लहरें हैं जो उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र में उठने वाली तरंगें कुछ समय बाद फिर उसी समुद्र में विलीन हो जाती हैं। और जब ये समझ गहरी हो जाती है, तब मनुष्य का मन संसार के आकर्षणों से मुक्त होने लगता है, क्योंकि उसे ये अनुभव होने लगता है कि जो सुख वो बाहर खोज रहा था, वो वास्तव में उसके भीतर ही मौजूद है। और यही वो क्षण होता है जब मनुष्य को ये बोध होता है कि सच्चा आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो आत्मा के स्वभाव में ही निहित है। और तब धीरे धीरे मन की चंचलता शांत होने लगती है, इच्छाएं अपना बल खोने लगती हैं, और मनुष्य के भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेने लगती है। वही स्थिरता जिसे अष्टावक्र गीता बार बार साक्षी भाव के रूप में समझाती है। क्योंकि जब मनुष्य साक्षी बन जाता है, तब वो अपने मन की हर गतिविधि को देखता है, लेकिन उससे बंधता नहीं। वो संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। और यही वो अवस्था है जहां अद्वैत का ज्ञान केवल एक विचार नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है। और तब मनुष्य को ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि कामनाएं, इच्छाएं और आसक्तियां वास्तव में मन के खेल हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं, परंतु जो साक्षी है, जो चेतना है, वो सदैव एक समान रहती है। और यही कारण है कि अष्टावक्र इस श्लोक के माध्यम से हमें एक गहरा आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करते हैं कि यदि हम वास्तव में आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हमें केवल ज्ञान सुनने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में जागरूकता लानी चाहिए, अपने मन को समझना चाहिए और धीरे धीरे उन बंधनों को पहचानना चाहिए जो हमें बार बार संसार के आकर्षणों में बांध लेते हैं।
जब ये श्लोक कहा गया तब सभा में एक गहरी शांति छा गई और राजा जनक मन ही मन इस वचन का अर्थ सोचने लगे, क्योंकि वे स्वयं भी आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर थे और वे ये भली भांति जानते थे कि ज्ञान सुनना एक बात है और उस ज्ञान में स्थिर हो जाना दूसरी बात। तब राजा जनक ने विनम्र होकर महर्षि अष्टावक्र से कहा, भगवन, यदि कोई मनुष्य अद्वैत के सत्य को जान ले, ये समझ ले कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, फिर भी यदि उसके भीतर इच्छाएं उठती रहें, तो क्या वो वास्तव में ज्ञानी कहा जा सकता है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए, जैसे किसी बालक के प्रश्न में छिपी सरलता को देख रहे हों, और उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, यही तो संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य सत्य को सुन लेता है, उसे समझ भी लेता है, परंतु मन की पुरानी आदतें उसे फिर उसी पुराने मार्ग पर ले जाती हैं, जहां इच्छाएं, आकर्षण और आसक्ति उसका मार्ग रोक लेती हैं। ये सुनकर राजा जनक ने फिर पूछा, गुरुदेव, यदि ज्ञान होने के बाद भी मन विषयों की ओर भागता है, तो फिर सच्चा आत्मज्ञान कैसे संभव है? तब अष्टावक्र ने धीरे धीरे समझाया कि मनुष्य का मन अनेक जन्मों की आदतों से बना हुआ है, और जब तक मनुष्य उन आदतों को जागरूकता से देखना नहीं सीखता, तब तक ज्ञान केवल विचार बनकर रह जाता है। उन्होंने कहा, राजन, जिस क्षण मनुष्य साक्षी बनकर अपने मन को देखना शुरू करता है, उसी क्षण से इच्छाओं का प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि तब उसे ये अनुभव होने लगता है कि ये इच्छाएं वास्तव में उसकी नहीं हैं, वे केवल मन की लहरें हैं जो उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र में उठने वाली तरंगें कुछ समय बाद फिर उसी समुद्र में विलीन हो जाती हैं, और जब ये समझ गहरी हो जाती है, तब मनुष्य का मन संसार के आकर्षणों से मुक्त होने लगता है, क्योंकि उसे ये अनुभव होने लगता है कि जो सुख वो बाहर खोज रहा था, वो वास्तव में उसके भीतर ही मौजूद है। और तब इच्छाएं अपना बल खोने लगती हैं, मन की चंचलता शांत होने लगती है और आत्मा की शांति स्वयं प्रकट होने लगती है। सभा में बैठे सभी लोग इस संवाद को सुनकर मौन हो गए, क्योंकि ये केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि आत्मज्ञान का एक जीवंत अनुभव था। और उसी क्षण राजा जनक के भीतर ये स्पष्ट हो गया कि आत्मज्ञान का मार्ग संसार को छोड़ने का मार्ग नहीं है, बल्कि अपने भीतर उस साक्षी को पहचानने का मार्ग है, जो सदैव शांत, स्थिर और स्वतंत्र है। और यही अष्टावक्र गीता का गहरा संदेश है। जब मनुष्य अपने भीतर के साक्षी को पहचान लेता है, तब इच्छाएं धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती हैं और आत्मा की शांति स्वयं प्रकट होने लगती है। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।